दोस्तों ये कहानी तब की है जब वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी। रवि ने सुबह तक अपने घर पहुंचने की उम्मीद में आनंद विहार से लुधियाना के लिए आखिरी बस का टिकट बुक किया। कुछ समय बाद वो बस में चढ़ा और उसे खिड़की के पास अपनी सीट मिली। उसने देखा कि आसपास बिखरे कुछ यात्रियों को छोड़कर बस लगभग खाली थी। उसने कंधे उचकाए और हेडफोन लगा लिया, इस उम्मीद में कि उसे कुछ नींद आ जाएगी। बस चलने लगी और जल्द ही शहर की रोशनी को पीछे छोड़ दिया। रवि ने आंखें बंद कर ली और अपने सपने में डूब गया। समय गुजरता गया। अचानक झटका लगने से वो जाग गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि बस एक सुनसान सड़क पर रुकी हुई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा और बारिश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है और बस यहाँ क्यों रुकी है जबकि यह इतना सुनसान है। वो अपना हेडफोन निकालता है और पाता है कि ड्राइवर चिल्ला रहा था। इसके बाद वो अपनी सीट से उठा और बस के सामने की ओर चला गया। उसने देखा कि ड्राइवर कहीं से बस में चढ़े एक आदमी से बहस कर रहा था। उस आदमी ने हुड वाली जैकेट और मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में बंदूक थी। कृपया कृपया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये जगह रुकने के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ भूत है, भूत। ड्राइवर ने विनती से ऐसी बात कही जिसके बाद उस आदमी ने कहा, चुप रहो मूर्ख, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। मुझे बस कुछ पैसे चाहिए, जल्दी पैसे ला जल्दी, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं गोली मार दूंगा। रवि को भय और क्रोध की लहर महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा और देखा कि अन्य यात्री भी भयभीत और असहाय थे। ये देखते ही उसने सोचा कि आज बहादुरी दिखाने का अच्छा मौका है। जिसके बाद वो आग बुझाने वाली मशीन गेट के साइड से उठाता है और उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन उसका प्रयास असफल रहा क्योंकि वो चोर बच निकला। ये देखते ही वो चोर गुस्सा हो जाता है और रवि की ओर मोड़ता है। जिसके बाद उसने रवि पर बंदूक तान दी और कहा, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, उसे बाहर से तेज चीख सुनाई दी। उसने टूटी खिड़की से बाहर देखा तो भयानक दृश्य दिखा। लंबे काले बाल और रक्त लाल आंखों वाली एक पीली औरत बस के किनारे चिपकी हुई थी। उसके दांत और पंजे नुकीले थे और वो भूखी दृष्टि से उसे देख रही थी, जैसे कि वो औरत कितने सालों से भूखी हो। उस आदमी ने अपनी बंदूक गिरा दी और डर के मारे चिल्लाया। उस महिला ने उस चोर को आसानी से पकड़ लिया और बाहर अंधेरे में खींच लिया। जब महिला अपने शिकार के साथ गायब हो गई तो रवि और अन्य लोग ये देखकर सदमे में रह गए। उन्होंने सुना कि उसकी चीखें फीकी पड़ गई और उसके बाद सन्नाटा कुछ मिनटों तक छा गया। ड्राइवर ने तुरंत बस स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से बस को वहां से भगा ले गया। उन्होंने रेडियो चालू किया और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। डर और राहत से कांपते हुए रवि अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ तो हुआ क्या। उसने डाकू और भूत से बचने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वो औरत कौन थी और उस सड़क पर क्यों घूम रही थी और सिर्फ उस चोर को ही क्यों अंधेरे में ले गई। रवि एकदम खामोश होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। समय गुजरता गया। आखिरकार वो लोग अपने यात्रा पर पहुंच गए। तो दोस्तों ये थी आज की खौफनाक कहानी। अच्छी बात तो ये थी कि उस रात उन सभी की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।